बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार 1 kg की कराची बिरयानी की रेसिपी। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके हमें 1 kg की भी रेसिपी शेयर करें ताकि हम इजीली जो है वो घर में आराम से बना सकें। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिरयानी का एक मसाला बना लेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 जो है बादियान के फूल, 8-10 काली मिर्चें, छोटी इलायची है 4-5, 3 लौंगे हैं, एक दालचीनी की स्टिक है, एक तेज़पत्ता का टुकड़ा है और एक बड़ा टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, एक बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, एक बड़ा टेबलस्पून धनिया पाउडर है और एक बड़ा टेबलस्पून नमक है। ये हमारा बिरयानी मसाला बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ ही एक दूसरा मसाला बनाएंगे जो कि हम दही में शामिल करेंगे, जिसमें 8-10 काली मिर्चें हैं, 6-7 लौंगे हैं, जायफल जावित्री के टुकड़े हैं और एक बड़ा टेबलस्पून ज़ीरे का है। इस मसाले को पीस के आपने एक तरफ रख देना है। ये हम दही में डालेंगे। अब 1 कप ऑयल ऐड करा है, इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को मैंने पीस लिया था। इसके साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करा है मैंने और बिरयानी मसाला जो यहाँ पे मैंने बनाया था आपके सामने, वो मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी मसाला, खुशबूदार बिरयानी मसाला तैयार हुआ है। जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरीके से यहाँ पे भुन रहे हैं, टमाटर को भूनना बहुत ज़रूरी है। टमाटर जब तक भुन रहे हैं, जब तक हम हरा मसाला बना लेंगे। हरा मसाला सबको पता है, टमाटर होते हैं उसमें, लेमन स्लाइस, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और ये हैं आलू बुखारे और ये तमाम चीज़ें हरे मसाले में जाती हैं। तो ये साथ साथ आप जो है इसकी तैयारी कर लें बिरयानी बनाते वक्त। और ये है फ्राइड आनियन, ये ज़रूर आपने इसमें ऐड करना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है ये। तो ये हरा मसाला हम बना के एक तरफ साइड में रख देंगे। अब हम टमाटरों को देख लेंगे। टमाटरों को यहाँ पे भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने भुनाई करी है। जब तक टमाटर भुनेंगे नहीं, आपकी बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये है 750 ग्राम चिकन। ये है गोल्डन चिकन। जब भी आप चिकन लेने जाएं तो अपने बुचर से जो है गोल्डन चिकन बोलें, बिरयानी का गोल्डन चिकन हमें दें। इसमें ये होता है थोड़े बड़े बड़े पीस होते हैं जो कि टूटते नहीं हैं बिरयानी में। और आलू भी मैंने इसी के साथ शामिल कर दिए हैं। तो चिकन आलू को हम ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब मैं यहाँ दही ऐड कर रही हूँ। दही टोटल यहाँ पे वैसे 300 ग्राम ऐड होगा, लेकिन ये मैं इस टाइम पे 150 ग्राम ऐड कर रही हूँ। आधा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम और आधा मैं इसमें जब मैं इसकी तह लगाऊंगी जब ऐड करूँगी। अब टमाटर को और दही को, इन सबको भुनाई करने के अच्छी तरीके से बाद से आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। अब यहाँ दही में हम कुछ स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें फूड कलर है और जो मसाला जायफल जावित्री के साथ मैंने पीसा था वो भी ऐड कर दें आप दही में। और ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 बड़ा टेबल स्पून भी ऐड कर दें। ये दही का मैंने मिक्सचर बना के ये भी एक साइड पर रख लें ताकि हमें जब हम तय लगाएं तो उस वक्त हमें परेशानी ना हो। हरा मसाला, दही का मिक्सचर, ये आपने साइड में ज़रूर इसकी तैयारी कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है तेज़ आंच पे इसकी मैं भुनाई कर रही थी। अभी हमारे आलू नहीं गले हैं। टमाटर और इन दही को पानी जो है वो अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ मैं ताकि हमारे आलू और चिकन जो है थोड़े से गल जाएँ। तो यहाँ 1 गिलास पानी से ज़्यादा ऐड नहीं किया गया क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गलता है। और यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और यहाँ देखें हमारा आलू और चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है, गल चुका है, ये मैंने देख लिया था। अब आपने बस एक चीज़ का एक टिप है आपके लिए कि इतना पानी आपने ज़रूर रखना है ग्रेवी में। ग्रेवी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है वरना बिरयानी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये कराची बिरयानी की यही रेसिपी होती है, इसमें इतना पानी ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे अब तय लगा रही हूँ मैं, मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया था, बोटियों को साइड पे कर दिया था। और जो तय के लिए मैंने चीज़ें बना के रखी थी वो मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। ऊपर से दही का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो इस तय पे लगा रही हूँ। आप इसी बिल्कुल तरीके से अगर आप मेरे तरीके से कराची बिरयानी बनाएंगे ना, यकीन करें लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये 1 kg राइस था, 1 किलो चावल, सेला चावल मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1.5 से 2 घंटे ज़रूर भिगोएं सेला चावल को। और उसको बॉईल कर दिया था। बॉईल करने का तरीका बहुत दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ मैं, देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। और ये आखिर में मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून घी का ऐड करा है। इससे आपकी जो बिरयानी है वो जूसी बहुत बनेगी। आखिर में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। और यहाँ ये दम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। दम का तरीका भी मैं आपको बता दूँ,
2 से 3 मिनट आपने फुल तेज़ आंच पे बगैर तवे के रखनी होती है। और उसके बाद अपने तवा लगा के लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आप अब ये देख लें इसकी कंडीशन, बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी ना, आप यकीन करें जो खाएगा उंगलियां चाटेगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, मस्ट ट्राई इट। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।